हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट की इस सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे 5 जनवरी 2022 में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, बाकी के जो 2011 से लेकर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीडीपी के, वो हम लोग वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं जा कर के। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? ऑप्शन है, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। तो इसमें अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन है, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण है, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन 2 है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन 3 है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन 4 है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? ऑप्शन है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं। ठीक है, तो ये किस अवधि का होगा? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? किताबें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया, स्कूल। तो समाजीकरण के द्वितीयक कारक पूछा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 1, 3 और 4 आएगा। ठीक है, यानी कि किताब और पत्रिकाएं हो गया और एक हो जाएगा मीडिया, फिर एक हो जाएगा स्कूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है, संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। तो पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? परिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है, संवेदी,
चालक अवस्था, मानसिक प्रहसन से जूझना। ऑप्शन 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का विकास। ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। ऑप्शन 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से कम करने में अक्षम। तो कौन सा सही सुमेलित पूछा गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे का अपने आप से बात करना। ऑप्शन है उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। तो बच्चे का अपने आप से बात करना क्या हो जाएगा, ये उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। ऑप्शन है मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही होंगे, ठीक है। सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण पूछा गया था जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। ऑप्शन है इनाम और दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षक का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इनाम और दंड का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता। ऑप्शन है गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो बाल केंद्रित कक्षा को कौन सा नहीं दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, ठीक है। तो कौन सा नहीं पूछा गया है हमसे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। ऑप्शन है पारस्परिकता की समझ, अधिकार का डर और सजा से बचना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना इसका चरण पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 12, हावर्ड गार्डनर के अनुसार ऑप्शन है बुद्धि एक इकाई है, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन, सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से ऑप्शन है जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना, ठीक है, बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होगा, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा ऑप्शन है का पालन किया जाना चाहिए, शिक्षक द्वारा रिक्त स्थान पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, विभेदित निर्देशात्मक शैलियों और योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विभेदित निर्देशात्मक शैलियों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन 2 है मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षक और अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन को शिक्षक और अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।